everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha and let's continue with our topic Life of the People. इन लोगों की लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब हम जानेंगे कि ये जो काम कर रहे हैं, जो क्राफ्टमैनशिप दिखा रहे थे, जैसे कि ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन्स है, स्क्रिबिंग कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नई चीजों का भी आविष्कार किया, एक न्यू क्राफ्ट को जन्म दिया. तो उसको देखते हैं. सो वी हैड 3 मेन डिफरेंट पीपल. एक तो ट्रेडिंग कर रहे थे, स्क्रिबिंग कर रहे थे, और तीसरे क्राफ्टिंग कर रहे थे, और चौथे हमारा प्लानिंग का काम कर रहे थे. सो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. सो नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. इस सिटी में अब एक नया क्राफ्ट जन्म लिया. वो क्या था? Most of the things that have been found by archaeologists are made up of stone, shell and metals. ज्यादातर चीजें जो हमें इस हड़प्पा सिटी के पास मिल रही हैं, आर्टिफैक्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, वो या तो स्टोन के बने हैं, या शेल्स के बने हुए हैं, या फिर मेटल के बने हुए हैं, धातु, पत्थर और सीपीओ के बने हुए हैं. इन मेटल्स को भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से मेटल्स है, क्योंकि उस वक्त तक सभी मेटल्स नहीं हम तक पहुंचे थे. हड़प्पन पीपल वर नॉट नोइंग एवरी मेटल. दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू सम 4 मेटल्स, जो कि कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है एंड सिल्वर है. तो इन्हीं 4 मेटल्स के बारे में हमारे हड़प्पन पीपल जान रहे थे, हड़प्पन पीपल ने पहचाना था. एंड ये भी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनाते थे वो, और गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाते थे. सो कॉपर और ब्रॉन्ज से दे यूज्ड टू मेक टूल्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं एंड वेसल्स बना रहे हैं, यानी बर्तन भी वो इन कॉपर और ब्रॉन्ज से बना रहे हैं. वहीं गोल्ड का यूज ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट और वेसल मेकिंग के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि गोल्ड और हमारे सिल्वर से ये लोग टूल्स और वेपन का निर्माण नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट मेकिंग any tool, any weapon by using silver and gold. यानी कि उन्हें पता था कौन से मेटल प्रीशियस है और कौन से मेटल उतने प्रीशियस नहीं है. So copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament and vessels. वहीं gold and silver were used to make ornaments and vessels. Most striking finds are those of beads, weights and blades. जो ज्यादा चौंक आने वाली चीजें हमें सामने मिली इन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, वो थी बीड्स यानी मोतिया, वेट यानी कि पट्टे जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं वेट को, और ब्लेड्स जिनके थ्रू हम कटिंग करते हैं. तो ये थोड़ा सा चौंका दिया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि अरे इन्हें बीड के बारे में पता है, मोतियों के बारे में पता है, मोतियों कैसे बनाना है उन्हें ये पता था बात. एंड वेट जो था इनके यहाँ का वो काफी स्टैंडर्ड वेट था, काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड वेट था, जो कि मॉडर्न टाइम की तुलना में है, जो कि बिल्कुल मतलब अगर हम उन दोनों की कंपैरिजन करें ना तो हमें नहीं पता चलेगा विच वन इज बेटर, बिकॉज दे वर मेकिंग वेरी गुड वेट्स. तो उनके पास वेट्स भी थे, यानी कि वेट मेजर करने वाला टूल था. दे वर मेकिंग बीड्स एंड दे ऑल्सो हैड ब्लेड्स. उनके पास ब्लेड्स भी थे. So these are the things, जैसे कि उनके पास मोतिया थी, ऑर्नामेंट्स भी थे गोल्ड और डिफरेंट मेटल के. दे हैड सील्स जो कि स्टोन के बने हुए थे. अब इस सील के ऊपर अगर आप देखोगे तो यू फाइंड कि यहाँ पे एनिमल बना हुआ है. कुछ यू कैन सी कि कुछ अलग ही, मतलब इट कैन बी सीन कि कुछ मवेशी टाइप है, कुछ बुल की तरह है बट बुल भी नहीं है, बफेलो की तरह बट बफेलो भी नहीं है, बट है कुछ एनिमल है. सो दीज पीपल वर बेसिकली मेकिंग सील्स जिनके ऊपर आप एनिमल्स को देख सकते हो, एनिमल बने हुए आप देख सकते हो. हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन. पहली बात तो ये स्टोन से बना रहे थे सील्स को. दूसरी बात, These are generally rectangular. इनका शेप इन्हें हमें बता दिया गया है कि रेक्टेंगुलर थे ये सील्स. दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, तीसरी बात कि and usually have an animal carved on them. और इनके ऊपर एक एनिमल बना हुआ होता था, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा. नेक्स्ट देखते हैं, the Harappan also made pots with very beautiful black designs. ये जो हड़प्पन थे ना बड़े आर्टिस्टिक किस्म के लोग थे, बड़े ही
लग्जरियस लाइफ जीते थे, बड़े ही शानदार लाइफ जीते थे। इनको तो पॉट्स पे भी, अपने बर्तन, खाने वाले बर्तन पे भी नक्काशी चाहिए थे, डिजाइनिंग चाहिए थी। सो दे वर डूइंग दैट। वो क्या कर रहे थे, ब्लैक कलर से ब्लैक डिजाइन बना रहे थे पॉट्स के ऊपर। ज्यादातर ये जो डिजाइन होते थे ज्योमेट्रिक नेचर के होते थे, या फिर कुछ लीफ हो गया या कोई एनिमल का हो गया। सो हड़प्पन पीपल के पॉट्स के ऊपर ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, many of the things that were produced were probably the work of specialists। बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही थी, हमने देखा क्राफ्ट पर्सन वाज मेकिंग एवरीथिंग, जो भी आप बोलो वो सारी चीजें वहां पे बन रही है। सो ये जो क्राफ्ट पर्सन थे वो क्या कर रहे थे, वो स्पेशलिस्ट का काम था, मतलब वो स्पेशलिस्ट थे क्राफ्ट पर्सन, यानी कि कोई इंसान एक स्पेशल काइंड का काम करता है। स्पेशलिस्ट का आपके पास एक डेफिनेशन थी आपकी बुक में, दैट इज a person who is trained to do only one kind of work। एक इंसान जो कि सिर्फ एक ही तरीके का काम कर सकता है, उन्हें हम स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कटिंग ऑफ स्टोन, यानी उस इंसान को सिर्फ स्टोन्स को काटना आता है और वो बहुत अच्छी तरीके से काट सकता है। या फिर पॉलिशिंग बीड्स, बीड्स को चमकाने का काम, या फिर सील के अंदर कैसे क्रेविंग करनी है, उनके अंदर कैसे नक्काशी करनी है, कैसे उनको निकालना है, आकार देना है। सो दीज आर द स्पेशलिस्ट जिनको एक ही तरीके का काम आता है। तो यहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट देखने को मिलेंगे हमारे हड़प्पन साइट्स के अंदर, जो कि क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट क्राफ्ट्स को कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली विमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें यही पता है कि सिर्फ मेन ही स्पेशलिस्ट थे या सिर्फ विमेन ही स्पेशलिस्ट थी, यानी कि एक ये काम कौन कर रहा था, इतने अच्छे काम कौन कर रहे थे, ये मेन थे या विमेन थे। ऐसा लगता है हमें कि बोथ मेन एंड विमेन में हैव बीन स्पेशलिस्ट। ऐसा लगता है कि दोनों ही स्पेशलिस्ट थे, दोनों ही अपने अपने कामों को कर सकते थे और दोनों ही वर्किंग थे। इस सेंटेंस से हमारा ये मतलब नहीं है कि कौन स्पेशलिस्ट है और कौन स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बोथ इन दिस हड़प्पन सोसाइटी बोथ मेन एंड विमेन वर वर्किंग, वो दोनों ही काम कर रहे थे और बाहर का भी वो काम कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लाइफ इन हड़प्पा सिटी, न्यू क्राफ्ट इन दिस सिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे हमारे न्यू टॉपिक के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।